सोचो अगर आज अचानक अर्थ का एटमॉस्फेयर गायब हो जाए, ना हवा बचेगी, ना बारिश, ना आसमान का नीला रंग। और सच कहूँ, हम कुछ ही मिनटों में सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये एटमॉस्फेयर है क्या, और ये हमें कैसे बचाता है? आज इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब होता है अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक प्रोटेक्टिव लेयर, जो हमें हर खतरे से बचाती है। इसमें मेनली 3 गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इसकी लेयर्स से। मेनली इसमें 5 लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे वाला जो लेयर होता है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये लगभग 0 से लेके 18 किलोमीटर तक फैला होता है, और इसी में सारे क्लाउड फॉर्मेशन, रेन होना, स्टॉर्म आना, ये सारे जो होते हैं वेदर फिनोमेना सब ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो वेदर यानी कि ट्रोपोस्फेयर, इसे याद कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। इसलिए जब हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें ठंड थोड़ा ज़्यादा फील होने लगता है, क्योंकि पहाड़ जो है वो ट्रोपोस्फेयर में आता है। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे हाइट पर हम लोग बढ़ रहे होते हैं टेम्परेचर घट रहा होता है। उसके बाद सेकंड लेयर आता है स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये जो है 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ होती है हमारी सबसे बड़ी बॉडी पार्ट, जिसे कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का काम क्या होता है, ये सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं उससे हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ओजोन लेयर के कारण हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज से बच पाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो एरोप्लेन्स जो होते हैं वो भी हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में जो हवा होता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, इस वजह से एरोप्लेन्स को उड़ने में काफ़ी सहायता मिलती है। उसके बाद थर्ड लेयर आता है। थर्ड लेयर का नाम होता है मीजोस्फेयर। ये लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की हाइट तक फैला होता है। इसको अर्थ का सिक्योरिटी लेयर भी कहते हैं, क्योंकि जो स्पेस में से जो मीटियोर्स होते हैं पृथ्वी की तरफ अगर कभी गिर रहे होते हैं तो ये मीजोस्फीयर में आते ही क्या होते हैं, जल जाते हैं। मीटियोर्स यानी उल्कापिंड सब मीजोस्फीयर में जल जाया करते हैं। जो हम लोग जिसे शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, वो असल में शूटिंग स्टार्स नहीं होते, क्या होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। उसी को हम लोग शूटिंग स्टार्स समझ लेते हैं। और उसके बाद फोर्थ लेयर आता है। फोर्थ लेयर का नाम होता है थर्मोस्फीयर। ये लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, इतना गर्म हो जाता है। लेकिन फिर भी गर्मी फील नहीं हो पाता है। कारण ये है कि वहाँ का हवा बहुत पतला हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। और जो हमारे अर्थ से जितने जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं वो सारे थर्मोस्फीयर में ही घूम रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन के लिए जो भी सैटेलाइट भेजा जाता है। तो और अरोरा जो जानते होगे आप लोग, अरोरा जो फॉर्मेशन होता है स्काई में, अलग अलग कलर जो कभी कभी दिखता है स्काई में, पर्पल, ग्रीन, ये सब किस लेयर में होता है, थर्मोस्फीयर में होता है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ लेयर आता है एक्सोस्फीयर। ये लगभग 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक फैला होता है। यहाँ से धीरे धीरे स्पेस है जो शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो एक्सोस्फीयर जो है इसका एयर का जो पार्टिकल है इतना दूर होता है ना कि हवा होते हुए भी हमें फील होता है कि ये हवा नहीं है। ठीक है, तो यही 5 लेयर थे ट्रोपोस्फीयर के। और आप लोग इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो, TSMTE, मतलब द स्मार्ट मैन टॉक्स इजी, द स्मार्ट मैन टॉक्स। अब ऑनेस्टली सोचो, अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता, ना ऑक्सीजन मिलती, ना बारिश होती, ना हार्मफुल रेज से बचा होता, और मीटियोर सीधे अर्थ पर गिरते। मतलब साफ है, एटमॉस्फेयर इज टू लाइफ। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइफ भी नहीं बचता। तो दोस्तों आज आपने समझा कि एक इनविजिबल लेयर कैसे पूरी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब